स्वागत है यूरेका पे। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम आसियान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को पहले देखेंगे और साथ ही इसके बाद हमने 42 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आसियान के ऊपर में बना करके लाया है। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन रहने वाला है आसियान के ऊपर में। तो आइए दोस्तों, हम पहले शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक बार आसियान के बारे में पूर्ण डिटेल ले लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आसियान की अगर हम सबसे पहले फुल फॉर्म देखें तो इसका जो पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसे कहा जाता है और शॉर्ट में इसे आसियान कहा जाता है। कई बार इसका फुल फॉर्म जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आप याद रखेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी और जिस घोषणा पत्र के माध्यम से स्थापना हुई थी उसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। बैंकॉक शहर है, वहीं पे बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी और इसके 5 जो है फाउंडिंग मेंबर थे, जो 5 प्रमुख संस्थापक सदस्य देश थे। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। और बाद में अगर आप देखेंगे तो 5 और सदस्य जुड़ते हैं और वर्तमान समय में कुल मिलाकर 10 सदस्य हो जाते हैं आसियान में। और बाद में जो 5 सदस्य जुड़ते हैं उनका नाम ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है और कंबोडिया है। तो दोस्तों, आप जो संस्थापक सदस्य थे उसका भी नाम याद रखेंगे और जो 5 सदस्य बाद में जुड़ते हैं उसका भी आप नाम याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर के वर्तमान समय में आसियान में 10 देश हैं। अब इसके मुख्य उद्देश्य को समझते हैं कि आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो प्राथमिक उद्देश्य की अगर हम बात करें आसियान की, तो आर्थिक विकास को तेज करना है इस क्षेत्र में। और द्वितीय जो इसका उद्देश्य है वो है क्षेत्रीय शांति और स्थिरता, प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम आसियान के पिलर की बात करें तो आसियान कम्युनिटी 2003 में डेवलप होती है और आसियान का 3 प्रमुख जो है वो पिलर है। तो आसियान के 3 प्रमुख पिलर में से जो पहला है वो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है, सुरक्षा समुदाय है। फिर आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी है। तो 3 आसियान का प्रमुख स्तंभ है, पिलर है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जो पहला है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, इनका क्या काम है? इसका काम है क्षेत्रीय विवाद को सशस्त्र संघर्ष तक नहीं पहुंचने देना, यानी आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाना। जो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है, इसका जो मुख्य कार्य है साझा बाजार और उत्पादन का आधार तैयार करना, देशों के मध्य व्यापार को, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना। आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी का कार्य है सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, तो एक दूसरे के देश में इस क्षेत्र में सांस्कृतिक मजबूती को प्रदान करना। अब हम देखते हैं आसियान वे क्या होती है, जिसे कई बार आसियान शैली के रूप में जाना जाता है। तो आसियान वे की अगर बात करें तो खास करके जो आसियान के जो देश है, इनकी जो कार्य करने की जो शैली है, सहमति के आधार पर ये कार्य करते हैं। जो इनके कार्य करने की इस फंक्शनिंग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की, इसी को आसियान वे के रूप में जाना जाता है, इसी को आसियान वे का नाम दिया गया। अब हम देखें एक और ब्रांच है इसका, आसियान रीजनल फोरम बनाया गया। तो दोस्तों, आसियान रीजनल फोरम, जिसे ARF कहा जाता है शॉर्ट में, और इसका जो एस्टेब्लिश जो हुआ था ये 1994 में हुआ था। और इसको क्यों बनाया गया था? तो कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी के लिए, सुरक्षा और विदेश नीति में समन्वय के लिए ARF का निर्माण किया गया था 1994 में। अब हम भारत और आसियान के संबंध को देखते हैं। इंडिया और आसियान के अगर हम संबंध को देखें तो दोस्तों, शीत युद्ध के समय में भारत और आसियान के संबंध, क्योंकि भारत उस समय में पूर्ण रूप से न्यूट्रल बना हुआ था। और उसके बाद में अगर हम देखें, पहली बार जो भारत आसियान को लेकर के जो सजग होता है वो 1991 में होता है, जब भारत अपना लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाता है। और इस समय देश के PM जो थे वो नरसिम्हा राव थे। इसके बाद में वर्तमान समय में जो है 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्राथमिकता दिया। तो इस पर, और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ें जो है भारत और आसियान से संबंधित, कि 2009 में भारत और आसियान के मध्य जो है FTA साइन किया गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जो कि 2010 से इफेक्टिव है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत जो है आसियान का एक डायलॉग पार्टनर देश भी है।
और भारत और आसियान का जो संबंध है इकोनॉमिक, पॉलिटिकली और कल्चरली काफ़ी मजबूत है। तो दोस्तों आसियान से संबंधित ये सभी जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो एकदम महत्वपूर्ण है। आइए अब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से इससे संबंधित सभी प्रश्न को देखते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला प्रश्न है दोस्तों कि आसियान की स्थापना कब हुई? तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि आसियान की स्थापना दोस्तों 1967 में हुई थी। तो इसका आंसर बी है। आसियान की स्थापना किस शहर में हुई? हमने देखा कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से हुई थी। तो इसका आंसर ए होगा। थर्ड क्वेश्चन है आसियान के संस्थापक देश की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों पहले 5 संस्थापक देश थे, अब बाद में 5 देश और जुड़े थे। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों आसियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। पांचवा है आसियान का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों आसियान के अगर हम एक प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखना है। आसियान किस प्रकार का संगठन है? अगर इसकी बात की जाए तो वैश्विक नहीं होगा, क्योंकि ये एक क्या है तो क्षेत्रीय संगठन है। तो दोस्तों आसियान किस प्रकार का संगठन है? तो क्षेत्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आसियान वे किस किस पर आधारित है? तो दोस्तों तो आसियान वे हमने देखा कि जो आसियान की जो कार्य करने की जो शैली है उसी को आसियान वे का नाम दिया जाता है। तो इनका जो कार्य करने का शैली है वो संवाद और सहमति के आधार पे है। तो आसियान वे किस पे आधारित है? संवाद और सहमति पे आधारित है। आसियान वे का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो आसियान वे की अगर हम मुख्य सिद्धांत की बात करें तो नॉन इंटरफेरेंस की है, यानी एक दूसरे देश में इंटरफेरेंस भी नहीं करते हैं और सहमति के आधार पर किसी भी डिसीजन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम देखें तो आसियान वे में निर्णय कैसे लिया जाता है? तो सहमति से लिया जाता है। आंसर बी होगा। आसियान समुदाय के कितने स्तंभ हैं? तो दोस्तों आसियान समुदाय के हमने देखा कि 3 स्तंभ हैं। जो इनमें से कौन आसियान का स्तंभ नहीं है? आप देखेंगे कि राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सैन्य गठबंधन। आपने सैन्य गठबंधन के बारे में देखा कि आसियान का सैन्य गठबंधन से संबंध नहीं है। तो इसका आंसर डी होगा। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी किससे संबंधित है? अगर इसकी हम बात करें तो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो इकोनॉमिक जब है तो स्वाभाविक सी बातें हैं, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित होगी। तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सुरक्षा समुदाय का जो उद्देश्य क्या होना होगा? तो युद्ध करना तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि युद्ध से सुरक्षा नहीं हो सकता है। शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह किससे संबंधित है? यानी कि आसियान जो है किससे संबंधित है? अगर हम इसकी बात करें तो सुरक्षा और राजनीति से संबंधित है। जो आसियान का सुरक्षा समुदाय है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह किससे संबंधित है? तो सुरक्षा और राजनीति से संबंधित है। आसियान सुरक्षा समुदाय किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है? दोस्तों आसियान सुरक्षा समुदाय सहयोग और शांति को बढ़ावा देता है। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का लक्ष्य क्या है? दोस्तों ये इकोनॉमिक कम्युनिटी है तो इसका इकोनॉमी से संबंधित ही लक्ष्य होगा। तो इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो एकल बाजार को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी किससे संबंधित है? आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये व्यापार और निवेश से संबंधित है। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी कब स्थापित हुई थी? तो दोस्तों आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है 2015 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का उद्देश्य क्या है? इसमें यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? तो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के बारे में पूछा जा रहा है। जो इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न है यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये समाज और संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को अगर हम देखें तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है जीवन स्तर को सुधारना। एआरएफ की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि एआरएफ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों एआरएफ की जो स्थापना है वो 1994 में हुई थी। एआरएफ किससे संबंधित है? तो एआरएफ सुरक्षा और संवाद से संबंधित है। एआरएफ का उद्देश्य क्या है? तो एआरएफ का उद्देश्य शांति और सुरक्षा पर चर्चा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान विजन 2020 कब घोषित हुआ? दोस्तों तो आसियान विजन 2020 की घोषणा जो है
1997 में की गई थी, जिसके तहत कुछ लक्ष्य डिसाइड किए गए थे जिसे 2020 तक प्राप्त करना था। 1997 में इसकी घोषणा की गई थी। अब आसियान विजन 2020 का उद्देश्य क्या है? अगर इसकी बात क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये, तो एक स्थिर और समृद्ध आसियान को बनाना इसका जो है मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान विजन 2020 यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों दीर्घकालिक योजना होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान विजन 25 का लक्ष्य क्या है? तो युद्ध हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है दोस्तों। एकीकृत और मजबूत आसियान, अलगाव, उपनिवेश, उपनिवेश भी नहीं होगा, अलगाव भी नहीं होगा। आंसर आपका बी है। आसियान विजन 2025 का विस्तार के बारे में अगर पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसका जो विस्तार है वो 2020 तक का है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, यह किस प्रकार की योजना है? तो दोस्तों ये भी एक दीर्घकालिक योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत आसियान का साझेदार कब बना? तो दोस्तों भारत आसियान का साझेदार जो है 1992 में बना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और आसियान के संबंध किससे जुड़े हैं? दोस्तों भारत और आसियान के संबंध, अब देखिए, व्यापार और रणनीति है, युद्ध नहीं हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है, उपनिवेश नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत आसियान का क्या है? तो दोस्तों भारत आसियान का सदस्य नहीं है, शत्रु भी नहीं है, उपनिवेश भी नहीं है, संवाद साझेदार है। लुक ईस्ट पॉलिसी कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों लुक ईस्ट पॉलिसी की जो शुरुआत है वो 1991 में हुआ था, और इस समय मोरारजी देसाई देश के पीएम थे। आप पीएम का नाम भी याद रखेंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी का क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 35। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का जो उद्देश्य है वो पश्चिम से संबंध है, नहीं, युद्ध अलगाव तो हो नहीं सकता है। इसका आंसर दोस्तों बी होगा, पूर्वी देश से संबंध मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि आसियान के देश से संबंध मजबूत करना था। इसे किसने शुरू किया था? तो दोस्तों उस समय में जो पीएम थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे 1991 में। तो भारत आसियान एफटीए कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत आसियान एफटीए जो है 2009 में हुआ था और 2010 से लागू हुआ था। यह किससे संबंधित है? यानी कि दोस्तों एफटीए से तात्पर्य है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो स्वाभाविक सी बातें हैं, व्यापार और निवेश से संबंधित होगा, युद्ध, संस्कृति और खेल से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आसियान व्यापार में क्या बढ़ा है? दोस्तों भारत और आसियान व्यापार की अगर हम बात करें तो इसमें गिरावट तो नहीं हो सकता है, स्थिरता भी नहीं होगा, समाप्त भी नहीं होगा, और अगर हम देखें तो वृद्धि हुई है, इसमें ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से संबंधित। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब शुरू हुई? एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इसकी शुरुआत 2014 में की गई है, जो पीएम मोदी की सरकार है इनके द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसका उन्नत रूप है? तो दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जो पहले है वो लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में मोरारजी देसाई की सरकार में अपनाया गया था। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का ये उन्नत रूप है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, इसका उद्देश्य क्या है? यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या उद्देश्य है? दोस्तों इसका उद्देश्य जो है वो रणनीतिक और आर्थिक संबंध को मजबूत करना, ये इसका सही आंसर है। युद्ध हो ही नहीं सकता, अलगाव हो ही नहीं सकता, केवल व्यापार भी नहीं हो सकता, तो ये आंसर आपका बी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो इस प्रकार की मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।